हाय गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RX 100 या किसी और अन्य बाइक की पेट्रोल टैंक को कैसे साफ़ किया जाए। जनरली यहाँ मैं रस्ट की बात कर रहा हूँ कि अंदर के लगे हुए जंग को कैसे साफ़ करें। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं आलमजेब, उन्होंने 2-3 बारी मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो देखिए, मैं जनरली आपको इसके ऊपर जो लोग करते रहते हैं प्रैक्टिकल, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बेकिंग सोडा होता है, वो आप भी कर सकते हैं, फिर मैं अपने फार्मूले भी बताऊंगा। एक होता है बेकिंग सोडा, और उसमें लोग नींबू मिला देते हैं, उसके बाद इसके जंग को साफ करके दिखाते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन और भी होता है, जैसे कि 12 वोल्ट की बैटरी का चार्जर होता है, उसमें डीसी 12 वोल्ट होती है। वो पूरी रात इसमें, जैसे क्रोम के पार्ट्स को जंग से हटाया जाता है ना पहले क्रोम करने के लिए, तो वही प्रोसेस मेथड वो इसमें आजमा आजमा के देखते हैं कि 12 वोल्ट का सर्किट इसमें एक नेगेटिव जो है वो इसकी ग्राउंडिंग में करते हैं और पॉजिटिव इसको अंदर डालते हैं। तो वो भी एक मेथड है, वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा आपको। और एक कई लोग होते हैं जो रिकमेंड करते हैं डिजिटल वाटर। इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो वो तेजाब है, एसिड है, वो बैटरी एसिड है। अगर आपकी शर्ट पे पड़ गया ना तो छेद लग जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें पहले वही वाली बैटरी आती थी। और मेरी नई नई शर्ट्स गलती से ख़राब हुई हैं, कॉटन की, बहुत महंगी। तो जब ये कॉटन को सड़ा देता है तो इसका मतलब वो डेंजरस है, उस पर काम करना। लेकिन लोग करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और कोई WD-40 आता है स्प्रे, ऑनलाइन वगैरह पे मिल जाता होगा। वो केमिकल है, फॉरेन का है, आई थिंक इंग्लैंड वगैरह का है। तो मार्केटिंग उसकी करके यहाँ पे बेचा जा रहा है, साइट्स वगैरह पे ही मिल जाएगा। लेकिन उसकी रिपोर्ट भी प्रॉपर नहीं है। तो इस तरह से कई दिमाग चलाए जाते हैं, और जब कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आदमी हार थक के बैठ जाता है। उसको फिर ऐसा मास्टर पकड़ना पड़ता है जिससे उसको कुछ सॉल्यूशन मिले। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, ये सारी लोग करते रहते हैं। अब देखिए, मैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा वो आप कर सकते हैं, और उसकी रिपोर्ट भी मुझे दे सकते हैं बाद में, और वो सेफ भी है। वो ऐसे नहीं है कि भाई 12 वोल्ट लगाया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तेजाब डाल रहे हैं, उंगली जला ली। तो वो चीज़ें थोड़ा सा डेंजरस हैं। बेकिंग सोडा वगैरह सेफ है, लेकिन बेकिंग सोडा में क्या है कि इतनी ताकत नहीं होती। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, लोग कई पेप्सी और कोक भी डाल देते हैं। तो कोक में होता क्या है, सोडा ही होता है ना एक तरह से। आप सोडे की बोतल ले आओ, अलग से कोक पेप्सी की ज़रूरत नहीं है। पेप्सी का सोडा भी आता है, किसी ज़माने में 50 पैसे का आता था, वो आज की डेट में 20 रुपये का है। उस सोडे को उसमें डाल दो, वो भी करके देख लो तसल्ली, तो वो बराबर है पेप्सी की। तो ये सारे देसी नुस्खे हैं, इनकी वजह से आप बाइक भी ख़राब भी कर सकते हो अपना टैंक, और रिस्क में भी आ सकते हो।
और मैं तो एसिड के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको गिनवा दिए हैं। इस इन सारे तरीक़ों से टैंक वगैरह साफ़ करते हैं लोग। लेकिन इसमें अब होना क्या चाहिए कि यहाँ पे ऐसा काम हो जो थोड़ा सा पॉजिटिवली आपको रिलैक्स दे कि हाँ भाई, जो मैंने पहले देखा था उससे बेटर हो गया काम। देखिए, इस विषय में मैं टैंक को 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। एक तो आप ये रख लीजिए जिसका टैंक थोड़ा सा नया है, 2-4 साल पुराना ही हो गया है, तो उसमें जस्ट अभी रस्ट जो है जमना शुरू हुआ है। ठीक है, एक ये पोजीशन पे आ गया। दूसरी पोजीशन वो है जिसमें कि उम्मीद है कि हाँ भाई, मैं रस्ट को बाहर निकाल लूँगा, अभी ये थोड़ा इंटैक्ट है, पोजीशन ठीक है। और तीसरी कंडीशन वो है कि जिसमें आप काम कर रहे हैं लेकिन कबाड़ पे काम कर रहे हैं, वो आपके किसी काम का नहीं है। आप काम भी कर लें, पता चला वहाँ पे 10 छेद निकल आएँ, तो बेहतर ये है कि उस टैंक को ही फेंक दें और नया लगवा लें। तो तीसरे नंबर पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब दूसरे नंबर का जो आपको पॉजिटिव रिप्लाई दे सकता है कि हाँ भाई, इसके अंदर मेरे को निकल आएगा परिणाम कि मैं इसको क्लियर कर दूंगा। और पहला नंबर मैंने वो बताया जिसकी अभी जस्ट 3-4 साल पुरानी है, बाइक इतनी जल्दी रस्टी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें 2 टैंक्स पे लागू होती हैं। तो आपको करना ये होगा, देखिए, आप ये जो मेथड मैंने जो गिनवाए हैं, अगर यदि आपको वो तसल्ली देते हैं तो वो आप करके देखिए। लेकिन मैं इस मेथड के ऊपर ना जा कर के आपको 2 मेथड रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो ये टैंक बाहर निकाल लें अपना बाइक से, इसका पूरा पेट्रोल जो है पूरा बाहर निकाल लें, पेट्रोल का एक कण भी अंदर नहीं रहे। और उसके बाद इसका ये टॉप खोल लें, इसको चाबी से खोलेंगे तो अंदर एक स्क्रू है, उसको खोलेंगे बाहर निकल जाएगा ये, क्योंकि ये अननेसेसरी जाम हो सकता है कई चीज़ों से, या फिर इसके अंदर जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो फंस भी सकता है, और इसमें लगा हुआ जंग अलग से साफ़ किया जाता है, इसमें भी जंग लग जाता है। तो इसको हटा लो, अपने ऑन ऑफ कॉक को हटा लो, ये दोनों हटा लो। अब बच गए 2 छेद, एक ऊपर का एक नीचे का। इनको जब आप अब काम करेंगे तो इसको बंद करना पड़ेगा, चाहे पॉलीथीन से करें चाहे कैसे भी करें, इसको आपको फंसा के दोनों के छेद बंद करने पड़ेंगे। अब करना ये होगा कि आपको जो सैंड होती है, जो समुद्री सैंड होती है जिससे घर बनते हैं, एक स्लेटी कलर की ग्रे की होती है, एक होती है ऑरेंज कलर की, ऑरेंज वाली की मैं बात कर रहा हूँ। आप उसको छान लीजिए और आधा किलो कम से कम वो ले लीजिए। ये 10 किलो का, सॉरी, ये 10 लीटर का ये जो है टैंक है, कम से कम आधा किलो आप वो सैंड ले लीजिए और टैंक के अंदर डाल दीजिए। ये जो मेथड है, आप ये मत सोचना कि कोई उसमें कोई कण फंस जाएगा, ऐसा नहीं है। सारा कण बाहर निकल आएगा। सैंड ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी बाहर निकल आएगी, क्योंकि वो कंचे की तरह गोल होती है। और करना ये होगा, आपको उसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है और वो सैंड आधा किलो आपको डालनी है, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसको घुमाना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा पूरे टैंक को अच्छे से। अब देखो, सैंड काम क्या करता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं एक बात बता दूं। सैंड की मशीन में जो पुराने से पुराने कॉइन्स होते हैं ना, जो क्रोड करके बैठे होते हैं समुद्र में, उन्हें भी साफ कर लिया जाता है सिर्फ सैंड के माध्यम से। और ये यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा और ना कहीं किसी ने किया होगा। वो सैंड को आपको मेहनत अपने हाथों से करनी पड़ेगी, मेहनत का काम है। आप उसको जब शेक करेंगे तो वो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके जंग को तोड़ेंगे। ध्यान से सोचो,
एक एक कण पे जितनी भी जगह पे वो लगे होंगे वो उनको तोड़ेंगे। मैं नमक भी कह सकता था कि इसको डाल लो, लेकिन नमक डिज़ोल्व हो जाएगा। नमक में भी वो शक्ति होती है। आप चाहो तो 1-2 चम्मच नमक भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सफ़ेद नमक जो हम खाते हैं, और उसको आप अच्छे से कर लें। और ये प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस जो है आपको 6-7 बारी करना पड़ेगा, तब जाके इसका अंदर से जंग निकलेगा। और जंग क्या, आपका पहले तो मोटे मोटे बक्कल की तरह टूट के भी निकल रहे हैं ना, वो सेकंड पोजीशन की टैंक मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे निकलेगा। और जिनका 2-4 साल पुराना और जंग खा गया, उनमें ज़्यादा मोटा मोटा बक्कल की तरह नहीं निकलेगा। उनका सिंपली वो टैंक वैसे ही 1-2 वॉश में साफ़ हो जाएगा। जिसको जिसका ज़्यादा ख़राब है उसको ज़्यादा तसल्ली से काम करना पड़ेगा। और जब परफॉर्मेंस दिखने लग जाए, कुछ क्लीननेस आने लगे, देखने लग जाओ, तो फिर आप उसको जितना कर सकते हो उतना कर लो, फिर साफ़ हो जाएगी ये टैंक। उसके बाद अगर आपके पास केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल, वो ले लीजिए। ज़्यादा नहीं तो 2 लीटर ले लीजिए, कम भी ले सकते हो। लेकिन उसको चारों तरफ घुमाना पड़ेगा, अलट पलट करना पड़ेगा आपको टैंक को। और उसको कम से कम अगर आप एक रात भी रखते हो, जहाँ ज़्यादा जंग लगा हुआ है वहाँ तक डूब जाए, तो ये बात तय है कि मिट्टी का तेल उसको निकाल देता है बाहर। वो जंग का दुश्मन है, वो जंग को पूरा हटा देता है। अब तीसरे वर्जन पे आ जाओ कि उसके बाद क्या करना है आपको। अगर मिट्टी के तेल तक ही आपका काम हो जाता है तो सही है। और उसमें अगर और पहले जैसी शाइनिंग चाहिए, चमक चाहिए, जैसे पहले आ रही थी भाई, हाँ भाई अंदर से एक कोटिंग होती है, वो दिखने लगी है मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं और करना चाह रहा हूँ, तो ये सेकंड नंबर टैंक के लिए जो मैंने अभी बताया, जिसकी पोजीशन पॉजिटिवली आपको रिप्लाई दे देगी कि हाँ भाई सही हो गई। थर्ड पोजीशन वाली को मत करना, क्योंकि वो पहले ही छेद में है और भी छेद हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप अपना टैंक चेंज कर लें। तो अब आपको क्या होगा कि जब आप केरोसिन ऑयल भी कर चुके, सैंड भी कर चुके, थर्ड फेज में आपको करना ये होगा कि आप उसमें क्रोम पाउडर आता है। क्रोम पाउडर जो है, अगर आपके पास है या मिल जाता है आपके पास, तो उसको डाल दें 2 चम्मच। और वो तो जंग को जड़ से ही उखाड़ देता है। यदि आपके पास कोई फ्लेक्सिबल ब्रश है, या जुगाड़ करके बनाओ, जो बोतल ब्रश आता है ना, डालते हैं ना बोतल को साफ करने के लिए, उसको जुगाड़ करके किसी प्लास्टिक की जो स्टिक है उसमें डालो, जो कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, कि इसके टैंक के एंड एंड तक चला जाए। उसको लीजिए, 2-3 चम्मच उसमें वो पाउडर डालिए। ये जो टैंक में जो ऊपर से आपको दिखता है ना, जब हम पेट्रोल डलवाते हैं, वो कैसे बेरहमी से रखते हैं, अंदर टक आवाज़ आती है, उनकी तो छुट्टी हो गई, वो अपने आप मीटर चलता रहता है और हमारे को डैमेज कर रहा है। वो होता ही है कि वो धीरे धीरे दाग बनाता है, और वो जो कोटिंग है उसको हटाने लग जाता है। अपनी टैंक को खोल के देख लेना, वो टक वाले जो सिरिंज के ना इतने निशान आपको मिलेंगे। जब भी आप पेट्रोल जाते हैं भरवाने, उसको तमीज़ से बोलो अपना आराम से डाले, नहीं तो ज़्यादातर उन्हीं के निशान होते हैं। नई नई टैंक में भी वही लोग निशान लगाते हैं। वो देखने वाली चीज़ें होती हैं केयरिंग की। आपका टैंक है ये, और वो बदतमीजी से अगर भरता जाएगा तो फ़ायदा आपको नहीं, घाटा ही हो रहा है फिर। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, ये एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप पेट्रोल डलवाएं तो उसको अच्छे से बोलें कि आराम से डालें। वो सीधा अंदर डाल के टक की आवाज़ करेगा, उसके बाद वो प्रेशर खोलेगा, तो वो टक जब आ जाती है ना आवाज़, तो वो धीरे धीरे जितनी बार डलवाओगे वो सारा उसकी कोटिंग उतरती जाएगी।
तो वो जो कोटिंग के काले दाग पड़ जाते हैं उसको आप क्रोम से उतार सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। तो इस तरह से आपका जो है टैंक साफ़ हो जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल नहीं बता रहा, ये थ्योरी बता रहा हूँ। अप्लाई वही करेगा जिसकी टैंक इस पोजीशन में पड़ी हुई है। आपने मुझे कहा था आप मेरे को सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दें, तो मैंने अब आपको वो चीज़ें बता दी हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और खैर मैं तो काफ़ी एडवांस हूँ दिमाग से, ये जो चीज़ें हैं मैं एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी अपनी बाइक पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं की है। आज फर्स्ट टाइम मैंने एक अप्लाई की है आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं पहले अपनी बाइक में कोई डेमोस्ट्रेशन के लिए जंग देख रहा था। एक तो जंग टैंक के अंदर का है। अब लोग ये भी पूछेंगे कमेंट करके, सर मेरी बाइक में बाहर से जंग लगा हुआ है, वो हटता नहीं, मैं कैसे हटाऊं। सारी चीज़ें मैंने करके देख ली। तो जब बॉडी ठीक नहीं होती तो फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता थोड़ा बहुत। तो उसका भी मेरे पास निवारण है, उसका भी सॉल्यूशन है। हालांकि मैंने अपनी बाइक को वीडियो ऑन करने से पहले हर जगह देखा कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन वाली जगह है। तो जनरली ऐसे यहाँ है, यहाँ पे लोगों के लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ लग जाते हैं। अब पीछे मैंने इंडिकेटर अभी अगली वीडियो के लिए हटा रखा है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ लग जाते हैं, इधर लग जाते हैं, अब स्क्रूज में लग जाते हैं। अब यहाँ मैं वही देख रहा था कहाँ जंग लगा हुआ है, स्पोक्स में लग जाते हैं। तो मेरे को कोई चीज़ मिल नहीं रही थी जहाँ पे जंग लगा हुआ हो तो मैं दिखा सकूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन। और ज़्यादातर लोगों के ये भी पानी में डूबे होते हैं, यहाँ लग जाते हैं। अब इसमें इधर भी लग जाता है, ये भी आपका जंग वाला होगा, देख लेना। ये कैसे हटाओगे, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें या तो मेंटेन करो या फिर मेहनत करो। अब इसके अंदर तो, इस बाइक के अंदर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेशल बाइक बनाई हुई थी तो इन्होंने सारे ही क्रोम में डाले हुए थे। मुझे कभी आज तक दिक्कत नहीं आई, थोड़ा सा पाउडर लगाओ, साफ़ करो, छुट्टी। लेकिन मैं टैंक के अंदर देखता हूँ कि शायद जंग हो, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इधर भी जंग लगता है लेकिन इसमें नहीं है अभी। अंदर देखें, अंदर तो भैया बिल्कुल जंग है ही नहीं। ये टैंक भी 2014 का है, अब देख लो बिल्कुल। देखो ये है ना, ये जो टक मारा हुआ है, ये हल्का सा काला है, ये हम लोग नहीं करते, ये यही लोग बदतमीजी करते हैं। जैसे वो डालते हैं ना टक पेट्रोल के लिए, तो ऐसे ऐसे ख़राब करते हैं टंकियों को। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, नई नई गाड़ी आपकी ख़राब कर देंगे ये लोग। खैर मेरे को तो यहाँ पे नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको इधर चेक करके वो मशीन चला के दिखाता आपको। और देखता हूँ अगर कहीं मिले तो। एक मिनट, मिल गया, ये इंडियन चाबी में मिल गया भाई। इसका जंग मैं अभी हटा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो ओरिजिनल है इसकी चाबी, तो ये तो इसकी मेन चाबी है। लेकिन ये चाबी में, ये भी ठीक चाबी है, ये भी ठीक है, इसमें लगा हुआ है। और ये शायद लोहे की हैं इसीलिए पकड़ गया होगा। तो इसको मैं हटा के दिखाऊंगा आपको ये मशीन से। अब मैंने लास्टली क्या देखा कि सारों के यही चीज़ जो होती हैं, जैसे ये है देखो, ये मैंने उस मशीन से 2 मिनट के अंदर साफ़ कर दिया। वैसे तो इसमें नहीं लगा हुआ था क्योंकि ये पार्ट मिलते हैं इसी के साथ ही, फिर भी मैंने इसको चला के डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा दिया और आप देख सकते हो ये बिल्कुल चमक रहा है।
और ये इस मशीन का कमाल है, ये आरपीएम जो है इसके 8000 से 36,000 आरपीएम के हैं। 8,000 टू 36,000 आरपीएम है। और इसमें स्पीड कंट्रोल भी है, 4, 5, 2, ये सब है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर, और मल्टीपर्पज़ एसेसरी भी है मेरे पास इसकी। तो ये छोटी से छोटी जगह पे पहुंच जाती है और सारी चीज़ों को साफ़ कर देती है। इसके बाद साथ ग्राइंडर भी है। मैंने इसी की सहायता से ये सारा साफ़ किया, 2 मिनट में साफ़ कर दिया इसने। और ये देखिए ब्रश भी है इसमें, ये वाला जो वायर ब्रश कहते हैं ना। और ये देखिए ये रेक मार दे रखे हैं इसके, ये स्टोन है, ये मल्टीपर्पज़ है, ये बारीक सी बारीक जगह पे भी कर देता है। लेकिन मैंने ये किसी और काम से रखी हुई है, ठीक है। और इसके साथ ये नहीं आता, लेकिन ये ब्लेड्स भी हैं। और ये तो खैर इसके नहीं है, ये ब्लेड्स भी हैं। और इससे मैं अभी वीडियो सीधा ही दिखा दूंगा, इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं साफ़ करके दिखा देता हूँ 2 मिनट में इसका जंग। तो ये मशीन अगर किसी को लेनी हो तो इसके आरपीएम बहुत सॉलिड है, और मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी है। ये इसका ऑन ऑफ, और ये इसका बफिंग इस टाइप से। ये बफिंग है इसका। इसके आरपीएम बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये टूल हर कोई नहीं चला सकता, क्योंकि इसमें हाथ भी कट सकता है। बहुत सावधानी से इसको यूज़ करना पड़ेगा। खैर एनीवे, मैंने आपको बता दिया। और क्रोम पाउडर की बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को क्रोम पाउडर नहीं मिलता। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे सामने लिखी हुई मेल पे कांटेक्ट कर सकता है। ये हर जगह नहीं मिलती, यहाँ पे होलसेल मार्केट में भी 20% से 10% ही लोग लेके बैठे हैं। और बाकी इस तरह से मैंने आपको बता दिया है ये कैसे मेंटेन होती है। और अभी मैं 2 मिनट में आपको ये चाबी भी साफ़ करके दिखाता हूँ। देखिए ये चाबी इसने सिर्फ 2 मिनट में चमका दी। और लगा क्या है, ये ब्रश तार वाले ब्रश ने, ये देखो, ये इस तरह से इसमें कार्बन था, जैसे ये है ना, ये और अब इसको देखो, ये देखो, उसमें जंग लग रहा था ना पहले वाला जैसा है। इसे 2 मिनट के अंदर साफ़ कर दिया। तो ये होता है मल्टीपर्पज़ वर्क। ये देखो, ये जंग, देखो कर रहा है साफ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सारा वो जंग साफ़ कर दिया। तो ऐसे ही कोई बाइक में भी अगर हमें लगता है कि जिद्दी जंग है, जिसे कहते हैं ना जिद्दी दाग,
अगर जिद्दी जंग है वो आप रगड़ते भी रहेंगे तो भी नहीं हटेगा। और इस प्रोसेस से मशीन से 2 मिनट के अंदर वो गायब। वो तब अप्लाई होता है जब, जैसे कहते हैं ना ऑपरेशन, वो तब यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। पसंद की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पसंद होगी तो अपने आप लाइक होगा। और आपको वीडियो को है समझना ही है मेनली। मैं प्रैक्टिकल हर चीज़ का नहीं करके दिखा सकता। तो आपको, मेरे को लगता है कि वीडियो समझ आ गई होगी, कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और अब कोई और सब्सक्राइबर मेरे पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन से पार्ट्स हम स्टोर कर लें, तो नेक्स्ट वीडियो में उस विषय में बना दूंगा। क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले टाइम में मिलेंगे नहीं तो हमारी बाइक का क्या होगा। तो जैसे मैंने लेके रखे हुए हैं, और एक दिन मैं अपने बाइक के स्पेयर पार्ट्स भी दिखाऊंगा, अगर उनमें से किसी को ज़रूरत हो तो मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई हो मुझसे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से आपको सारा क्लियर कर दिया कि टैंक को कैसे मेंटेन करें, कैसे साफ़ करें। और एक बात मैं लास्ट में कहना और बोल दूं, आप में से बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं और बहुत लोग पहले से देखते आ रहे हैं, उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। मैंने साइलेंसर की एक वीडियोग्राफी की थी। वीडियोग्राफी, साइलेंसर को अंदर से अंदर तक डाल के मैंने, एंडोस्कोपी कैमरा जो होता है उससे मैंने फिल्माया था, और वो वीडियो मैंने बनाई थी। और उसको काफ़ी लोगों ने देखा भी है कि अंदर के स्ट्रक्चर क्या होता है उनको नहीं पता, वो मैंने उनको समझाया था। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। उसके बाद अगर किसी को लिंक चाहिए हो तो मैं वैसे लिंक भी दे दूँगा, पूछ सकते हैं मुझसे। वो जो कैमरा है, यदि किसी को चाहिए तो वो दो ही जगह आपके काम आ सकता है। एक, टैंक की इंटरनल पोजीशन देखने के लिए, आपको टैंक देखने के लिए कोई भी आपका कैमरा सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ वही कैमरा करेगा, क्योंकि वो सबसे नज़दीक के अक्षरों को पढ़ता है, जो ये भी नहीं पढ़ पा रहा, ना ही आपका कोई सीसीटीवी पढ़ता। वो प्रोफेशनल कैमरा है और वो अंदर तक की चीज़ें बारीक दिखाता है, बिल्कुल सामने से, ये धुंधले पड़ जाते हैं। तो ये जो कैमरा है जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो कैमरा, इसके अंदर आप केवल उतना ही वॉल्यूम देख सकते हो जितनी आंखें देख रही हैं। अंदर के स्टेटस क्या है नहीं देख सकते, साइलेंसर की स्टेटस क्या है नहीं देख सकते। तो वो आपको, यही नहीं, अगर आपके पास कार भी है, मल्टीपर्पस यूजेस हैं उसके, और आगे उसके लाइट होती है, लाइट जला सकते हैं आप, कम कर सकते हैं, और फिर उसमें मोबाइल ऐप भी होती है, उसको मोबाइल से देख भी सकते हैं। तो ये सब रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं, इस तरह का सिस्टम है उसमें। तो अगर किसी को चाहिए तो मेल करें। तो मैं बाकी वीडियो आपको नेक्स्ट इस टॉपिक पे बनाता हूँ, या तो कोई अदर टॉपिक होगा या फिर यही कि आप कौन कौन से पार्ट्स स्टोर करके रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।